सभी दर्शक मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। साथियों, आज पुनः आपको ले चल रहा हूँ बेताल घाट के सुप्रसिद्ध श्री दुर्गापुरी पावन धाम में, जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और आज उसका चतुर्थ दिवस है। तो व्यास जी द्वारा जो भी मुख्य प्रसंग रखे जाएंगे, सुनाए जाएंगे, उनको आप सभी भगवत प्रेमी जनता के बीच में लाने की कोशिश करूंगा और आपका भरपूर प्यार और समर्थन लाइक के माध्यम से, शेयर के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से मिल रहा है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप वही प्यार, वही दुलार मुझे देते रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ यहाँ की बारीकी के साथ सीधे आपको मैं ले चलूँगा भागवत कथा की ओर और उससे रूबरू कराऊँगा। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए। उसके बाद भगवान ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, नाभि से कला से सुना था। ये देखिए, हमारे आदरणीय रिखाड़े जी आप अध्यापक भी हैं और वर्तमान में देखिए पानी की यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है, तो उन्हीं से पूछना चाहेंगे इसके बारे में। तो साथियों, गुरुजी से पूछना चाहेंगे कि कुछ भक्त लोग कह रहे हैं कि पानी में कुछ आज विशेष स्वाद है। सर, क्या होगा इसमें ऐसा? ये रविशंकर महाराज जी के द्वारा यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि सभी आने वाले भक्तों को जल पिलाया जाए और इस जल में जो है पंचगव्य मिलाया गया है, जो गाय के गोमूत्र से, गाय के गोबर से, गाय के घी से और गाय के दूध के दही से बनाया जाता है। 5 चीजें। हाँ, 5 चीजें जो है वो गौ माता से ही जो हमको मिलती हैं, उन्हीं के द्वारा जो है ये बनाया गया है। और ये शुद्धिकरण के लिए हमारे धर्म में जो है, हिंदू धर्म में इसको जो है पवित्र करने के लिए माना गया है। ऋषियों के द्वारा इसका शोधन करके ऋषि मुनियों के द्वारा ये बनाया गया था। उसी के महाराज जी के निर्देशन में सबको पानी भी पिलाया जा रहा है। कथा है, इसमें शुद्धता का विशेष जो है ध्यान रखना होता है। वही बच्चा पढ़ सकता है, वही बच्चा आगे बढ़ सकता है, जो सब कुछ छोड़ कर सारी समिति की ओर से और मंदिर की ओर से व्यवस्था है। अगर सरस्वती और इसमें हमारे हरीश भाई हरीश जोशी जी जो हैं घोड़ियालसों से, उनका भी विशेष योगदान यहाँ पर है। वो यहाँ पर जल व्यवस्था में ही जोशी जी, वास्तव में हम देख रहे हैं कि रोज लगातार कार्य करते जा रहे हैं मंदिर की सेवा पानी। आप हमने कहा था कि सावन माह में एक माह का पूरा अनुष्ठान इनके द्वारा किया गया है। तो साथियों, आपने देखा सुना कि महाराज जी के द्वारा यहाँ पे पंचगव्य की व्यवस्था की गई है और जो भी भक्त यहाँ पे मंदिर में आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर पहले इस जल का ग्रहण करें और तभी मंदिर के अंदर प्रवेश करें। ये हम आपसे विनती करते हैं, आपसे आग्रह करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। महाराज जी के श्री चरणों में भी हम अपना प्रणाम करते हैं और ले चलते हैं महाराज जी के पास। आज हमारा जो श्रीमद् भागवत का चतुर्थ दिवस है और बहुत सारे प्रसंग यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत कुछ तो हमने अपने गुरुदेव से, महाराज जी से बहुत कुछ यहाँ पर सीखा है और भी कुछ भक्तों के लिए भी हम जानकारी चाहेंगे। सर्वप्रथम महाराज जी को नमो नारायण करते हैं। महाराज, आज श्रीमद् भागवत जो कथा चल रही है उसका चौथा दिवस है और हम देख रहे हैं कि भीड़ दिन प्रतिदिन यहाँ पर जो भक्तों का सैलाब है, जन सैलाब है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो भक्तों की आस्था है बहुत ज़्यादा सनातन के प्रति बढ़ रही है। इसके बारे में आपके मुखार बिंदु से आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द सुनना चाहेंगे। विज्ञान भी है, धर्म तो है, सनातन धर्म विज्ञान भी है, साइंस भी है, अनादि धर्म है। सारे विश्व में जितने भी धर्म हैं उनका मूल है सनातन धर्म से ही सब धर्मों की उत्पत्ति हुई है और वही माध्यम है और उसी में सारे धर्म विलीन भी होते हैं। सनातन धर्म का न कोई आदि है और न अंत है।
कब से ये सनातन धर्म चला है और कब तक चलेगा, इसका जो है ना भगवान की श्रीमद् भागवत गीता में भी कहते हैं, ताकि मैं भी जो है इसको जो नहीं बता सकता, तो इसलिए जो है सनातन से ही सब जितने भी धर्म हैं उसका मूल कारण सनातन धर्म है। इस सनातन धर्म से ही हम सबका कल्याण, मानव और जो है ना पशु पंछी प्राणी मात्र के लिए कल्याण का एक सनातन धर्म और भगवान का आश्रय ही एक कल्याण का कारण है। भगवान को छोड़कर अन्य कहीं भी जो है हमारा आत्म शांति और दुख का जो है ना समूल नष्ट करने में और कोई देवी देवता या किसी में सामर्थ्यता नहीं है। इसलिए जो श्रीमद् भागवत और परमात्मा ईश्वर एक ही है और इसलिए जो श्रीमद् भागवत के श्रवण करनी चाहिए और इसी से मुक्ति मिलती है। महाराज, एक जिज्ञासा हमारे मन में और है कि श्रीमद् भागवत जो कथा होती है वो 7 दिन की होती है और जो शिव महापुराण की कथा होती है वो 11 दिन की होती है, ऐसा क्या कारण होगा इसके पीछे? श्रीमद् भागवत सप्ताह इसीलिए होता है क्योंकि हमारे 7 वार हैं जी महाराज। तो 7 वार में ही जो है ना हमारा पूर्ण जीवन का प्रारंभ से लेकर अंतिम तक जो है ना 7 वार रहते हैं। इसके वजह से जो ना ब्रह्मा जी ने इस 7 दिन का ही सप्ताह का महत्व रखा हुआ है, तो इसलिए जो ना 7 दिन में ही श्रीमद् भागवत का पारायण होता है। और महाराज, जो शिव महापुराण है वो 11 दिन की कथा होती है। शिव महापुराण जो भगवान शिव जी का है वो 11 संहिता है, इसलिए जो भगवान शिव ये 11 एकादश रुद्र है तो उनका 11 दिन का श्रवण होता है और 11 रुद्रों का पूजन और 11 दिन तक उनका श्रवण पूर्णांग पूजन किया जाता है, इसलिए 11 दिन का। धन्यवाद महाराज जी, कोटि कोटि नमन करते हैं आपको, प्रणाम करते हैं। बहुत सुंदर जानकारी हमारे भक्तों के लिए आप द्वारा दी गई। अन्न पूर्णा भंडार को हमारे संभाल रहे हैं श्री धर्म सिंह भंडारी जी और श्री संतोष जलाल जी। आप भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होकर आज सनातन की सेवा में लगे हैं। आप दोनों का भी हम मंदिर समूह की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अपने धर्म को प्रचार के लिए सभी को अपने आगे आना चाहिए, सनातन धर्म के लिए, और भगवत कथा महापुराण से भी सुननी चाहिए, जिससे अपने धर्म की रक्षा हो और उसका प्रचार प्रसार बढ़ता रहे। साथियों, देखिए अन्न का भंडार किस प्रकार भरा हुआ है और भक्तजन ये शाम की तैयारी, जो भक्त यहाँ पर भोजन के लिए आएंगे उनके लिए तैयारी यहाँ पर अभी से की जा रही है। प्रभाव जीवन में पड़ता है, इसलिए माताओं को भी और पुरुषों को भी दोनों को ध्यान रखने वाली बात। आज का जो चतुर्थ दिवस का श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है, भगवान श्री कृष्ण का आज जन्म भी होना है। तो देखिए आज कान्हा किस प्रकार सच के यहाँ पे आए हैं। ये देखिए सुंदर कान्हा, आप भी दर्शन कीजिए और प्रणाम कीजिए इन कान्हा को। सबको आशीर्वाद दे दो, सारे भक्तों को। ये देखिए, वाह। देखिए छोटे बच्चों द्वारा भी यहाँ पर किस प्रकार सेवा दी जा रही है और बहुत सारे भक्त यहाँ लगे हैं। जो हमारे कथा सुनने वाले जो भक्त पहुँच रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, तो चप्पल और जूतों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। देखिए और किस प्रकार कूपन सिस्टम से इनको रखा गया है। मंदिर का जो मुख्य गेट है उसके सामने से मैं देखो आपको दिखा रहा हूँ नज़ारा कोसी नदी का, कितना भव्य और सुंदर है। काफी बढ़िया। और ठीक सामने जोशीखोला डाभर गांव है। तो साथियों, अब आपको ले चलते हैं सीधे भागवत कथा की ओर। आप बन रहिए हमारे साथ। वो सूर्योदय ब्रह्म मुहूर्त का सुबह 3 बजे के बाद उठ के पढ़ने बैठ जाओ, जब तक पढ़ सकते। एक तो संध्या के समय में नहीं पढ़ना चाहिए, दूसरा लेट के नहीं पढ़ना चाहिए। जो लोग लेट के पढ़ते हैं ना वो भी भूल जाते हैं। आजकल के कई बच्चे ऐसे वो लेट के पढ़ते हैं।
ये बातें हैं, इसलिए कश्यप ऋषि मना कर रहे हैं, क्योंकि समय क्या था? संध्या का। इसलिए उन्होंने कहा देवी आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्याय च विशेषतः, देवी ये 4 काम नहीं करनी चाहिए संध्या के समय में। लेकिन उसको तो दिमाग में चढ़ा था ना संतान का भूत, नहीं मानी तो आया गुस्सा, कह दिया जा तेरी संतान तो होगी लेकिन राक्षस होगी। उस समय की संतान राक्षसी होती है। अच्छा, गर्भधारण भी हो गया, और पता है दीदी को पता था राक्षस संतान है, इसलिए उसने 100 वर्षों तक उन बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। कैसी होगी मां सोचो, 100 वर्षों तक अपने बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। सारा त्रिलोकी कांपने लगा, देवता भी डरने लगे उसके तेज को देख करके गर्भ थे। देवता गए हैं ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से पूछा महाराज ये सब क्या हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है, क्योंकि हमारे यहां कहते हैं ना भगवान जिला करनी भला करनी। फिर समझाया दीदी को, और दीदी को जब समझाया तो दीदी ने तब जाके अपने बच्चों को जन्म दिया। तो 2 पैदा हो गए, एक हिरणाक्ष एक हिरणाकश्यप। हिरणाक्ष कहते हैं संग्रह वृत्ति लोभ को, यानी कि इकट्ठा करो जमा करो, कमाओ जमा करो, कमाओ जमा करो, खर्च भी नहीं करना, दान भी नहीं करना, भोग भी नहीं करना, ये वृत्ति का नाम ही हिरणाक्ष है। और हिरणाकश्यप कहते हैं अहंकार को, अभिमान को, क्योंकि जब इकट्ठा होता है तो अहंकार तो होता ही ना, मेरे पास अहंकार तो आता ही है। और लेकिन भगवान ने जब इसने सारी पृथ्वी को ले गया, करेण कर्णमूले हम यथा मरुत्पति, भगवान ने कान के नीचे एक, हम लोग बोलते हैं ना कान के नीचे दिया, यहां भी ऐसा ही लिखा है करेण कर्णमूले हन, भगवान के कान के नीचे एक ऐसा मारा, वही गोविंदाय नमो नमः। उसके बाद मनु महाराज की जो बीच वाली बेटी है देवहूति जिनका नाम है, उन्होंने एक दिन अपने पिताजी से कहा पिताजी मैं विवाह नहीं करूंगी, थोड़ा समझिएगा कथा को, मैं विवाह नहीं करूंगी। तो उन्होंने समझाया बेटा विवाह क्यों नहीं करोगी? उन्होंने कहा पिताजी अगर मेरे को कोई धर्मात्मा पुरुष मिले तो ही मैं विवाह करूंगी। मुझे कैसा पति चाहिए, थोड़ा सुनिएगा ध्यान से, कैसा पति होना चाहिए? मुझे अगर धर्मात्मा पति मिलेगा, योगी मिलेगा तो ही मैं विवाह करूंगी, नहीं तो मैं विवाह नहीं करूंगी। अब मनु महाराज का तो दिमाग खराब, ऐसा पति कहां से ढूंढे इसके लिए, क्योंकि धर्मात्मा पति ढूंढना इतना आसान है क्या? एक दफे को पैसे वाला ढूंढ सकते हो, पढ़ा लिखा ढूंढ सकते हो, लेकिन धर्मात्मा नहीं ढूंढ सकते। तो मनु महाराज ने अपनी समस्या बताई नारद जी को। तो नारद जी ने बताया ब्रह्मा जी का बेटा है कर्दम, वो धर्मात्मा है, अगर वो तुम्हारी बेटी के योग्य भी है, लेकिन वो विवाह नहीं करना चाहता। तुम भगवान से कहो, अगर भगवान कृपा करें तो शायद कुछ हो जाए। तो मनु महाराज ने भगवान से कहा प्रभु बेटी जवान हो गई है, हाथ पीले हो जाते तो कृपा हो जाती है आपकी। ये कथा फिर हमको शिक्षा दे रही है, बेटी विवाह के योग्य हो गई हो, तुम इधर उधर कहने से पहले सद्गुरु से कहो, और उसके बाद दूसरी बात आप अपने इष्ट से कहो, अपने आराध्य से कहो, हे प्रभु बेटा शादी के लायक हो गया, बेटी शादी के लायक हो गई है, थोड़ा करो कुछ कृपा, कुछ मार्गदर्शन हो हमारा। आज ऐसा कोई करता है? नहीं करता ना, इसलिए परेशान है। पहली बात गुरु से रखो, दूसरी बात परमात्मा के सामने रखो।
तो भगवान ने भी रास्ता दिखा दिया। एक दिन कर्दम ऋषि की आंख खुली और आंख खोलते ही उन्होंने क्या देखा, मनु महाराज का दिव्य गृहस्थाश्रम चल रहा है, 3 बेटियां 2 बेटे, क्या मौज कर रहे हैं गृहस्थ में। जो कर्दम ये सोचते थे विवाह नहीं करना है, उन कर्दम ऋषि के मन में विचार आया मैं भी विवाह करूंगा। बाबा बनने से क्या मिला मेरे को, बुखार आ जाए तो कोई 1 गिलास पानी पिलाने वाला भी नहीं मेरे साथ। अब लेकिन उन्होंने ऐसा विचार किया और विचार करते ही चेहरे पर हाथ गया, लंबी दाढ़ी हाथ में आ गई, तो फिर याद आया ये दाढ़ी वाले को कौन देगा। फिर सोचा भगवान ही कृपा करेंगे, तो उन्होंने भी भगवान से कहा प्रभु मेरे को ब्याह करना है, कोई सुंदरी दो। अब भगवान से कहा तो भगवान प्रकट हो गए। अच्छा जैसे ही भगवान प्रकट हुए बोले हाँ कर्दम बोल बेटा तुझे क्या चाहिए। बोले महाराज ब्याह करना है। भगवान बोले मैं पहले ही व्यवस्था करके आ गया हूं, बात पक्की है, परसों को मनु महाराज आएंगे, बीच वाली बेटी से तुम्हारा ब्याह कराएंगे, कर लेना। अब कर्दम ऋषि ने जब देखा कि भगवान को उनसे भी ज्यादा ब्याह कराने की हो रही है, क्योंकि जो व्यक्ति विवाह करने को तैयार न हो, अगर वो एक बार हाँ कर देना महाराज, फिर तो घर वाले इतनी जल्दीबाजी करते हैं उनका फिर कहना नहीं होते। तो कर्दम ऋषि फिर अकड़ गए, बोले नहीं करता हूं। भगवान बोले भाई तू नहीं करता, मेरी जबान का सवाल है, देख के आ गया हूं। एक बात बताऊं, आदमी को जबान का पक्का होना चाहिए। जो आदमी अपनी जबान का नहीं होता ना, वो किसी काम का नहीं होता। इसलिए पहले के लोग जबान के पक्के होते थे, जो कह दिया, वाग्दान होता था। और एक आजकल के लोग भी हैं एडवांस, उम्र भरा नहीं हुआ होता। जो है जिसको वाणी पर विश्वास नहीं है ना महाराज, वो एडवांस में भी नहीं हो सकता। अगर कुछ कमाना है ना तो दुनिया में आदमी को यही कमाना चाहिए। भाई उसने जबान दी है ना, हो जाए। पहले किसी से हाँ मत करो, कह दिया है ना फिर कुछ भी हो जाए करो, फिर फायदा नुकसान नहीं देखना। जबान कर्दम ऋषि बोले नहीं करता। भगवान बोले मैं वचन देके आया हूं, मेरे वचन का क्या होगा, मैं झूठा हो जाऊंगा। कर्दम ऋषि बोले आप झूठे हो जाएंगे। अच्छा नहीं होना चाहते। भगवान बोले भाई झूठा कौन होना चाहेगा दुनिया, कौन कहलाना चाहेगा तो झूठ बोलानी। तो प्रभु एक रास्ता है, क्या मैं विवाह करूंगा, जिससे आप कहोगे उसी से करूंगा। शर्त एक है, मेरे यहां बेटा बनकर तुमको आना पड़ेगा। भगवान मन मन में सोचने लगे मैं इसको फंसाने आया था, ये उल्टा मेरे को फंसा रहा है। तुम्हें कैसा बेटा चाहिए, तुम्हें कैसी बेटी चाहिए, विवाह से पहले ये भी पता होना चाहिए। भगवान बोले ठीक है जाओ, तुम्हारे यहाँ पे बेटा दूंगा, दिया बच्चा। कर्दम ऋषि बोले तो प्रभु परसों क्यों कर रहे हो, आज ही कर दो, क्योंकि जितनी जल्दी विवाह होगा उतनी जल्दी तुम आओगे, होगी बात। भगवान बोले नहीं नहीं, लगन तो परसों का ही ठीक है, परसों ही विवाह होगा। भगवान अंतर्धान होकर चले गए। तीसरे दिन मनु महाराज आए। अब देखो देवहूति ने कैसा पति चाहा, धर्मात्मा। इसलिए जिस भी कन्या को अपना गृहस्थ आश्रम अच्छा निभाना हो, उसको भी यही शर्त रखनी चाहिए, संध्या वंदन करने वाला हो, जनेऊ पहनने वाला हो, टीका लगाने वाला हो, कम से कम नित्य कर्म तो करने वाला हो।
आजकल ऐसा कोई चाहती है? आजकल कैसा चाहती है बताओ? अगर कोई चुटी धरबे, पिछा लगेबे, मणि ठीक ठाक फिटिंग का कपड़ा पहन के आया, लड़की छोड़ो, लड़की की माँ कहती है वो तो नहीं बोल। और जैक चीन से ऊपर चला मनी कर ऊपर तो ठीक सुन। आजकल देख ही सकती है वो कहना पड़ता मनी कर। ऐसा चाहिए लोगों को। भोगी अगर पति मिलेगा तो पत्नी को रोगी बनाएगा, ये फल है। पति अगर भोगी है तो पत्नी रोगी होगी, और पति अगर योगी है तो पत्नी निरोगी होगी। याद रखना इस बात को। इसलिए लड़कों को भी ध्यान रखना चाहिए कि उनको कैसा बनना है। तुम भी ऐसे बनो, नहीं तो फिर जिंदगी भर हॉस्पिटल के चक्कर ही काटते रहो, फिर कॉला यूनिफॉर्म जब हाथ में गए बीमार रह गई। ये तो कहेगा। इसके पीछे कारण है तुम भोगी हो, इसलिए वो रोगी है। तुम योगी बनो, वो निरोगी बने। देवहूति ने इसीलिए कहा मेरे को ऐसा पति चाहिए। अच्छा योगी कैसा होता देखना। विवाह हो गया, मनु महाराज कन्यादान करके हाथ सौंप करके चले गए। अगला आदमी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, अपनी कुटिया के अंदर ले गया। तो कुटिया के अंदर ऊपर 50 जाले लगे हैं, घोंसले बने हैं, नीचे 50 बिल बने हैं, सांप और चूहा एक ही बिल में रह रहा है। ऊपर देखा ये क्या है, बोले अपना समझते हैं। नीचे देखा ये क्या है, ये भी अपना समझते हैं। तो बोले तुम्हारा कहाँ है, तुम्हारा भी है कहीं? तो एक कोने में 6 फीट का आसन दिखाया और दिखा के बोला यही अपने राम का है, इतने से काम चल जाता। अब देवहूति माता सोचने लगी प्रभु बड़ी कृपा आपने करी, जो सबको अपना समझता है ऐसा आपने दिया मेरे को। ऐसा ही पति होना चाहिए, जो सारे परिवार को अपना समझता हो, जो सारे परिवार को संग रखना चाहता हो, जो जोड़ के रखना जानता हो। कर्दम ऋषि ने कहा देवी अभी तक अकेला था, घर को कैसे संभालते हैं मुझे मालूम नहीं, अब तुम आ गई हो संभाल। मैं तब तक भगवान को धन्यवाद दे देता हूं। बिंदु सरोवर में गए, स्नान किया, और जैसे ही ध्यान में बैठे, नवविवाहिता पत्नी घर में है, अगला आदमी ध्यान में बैठ गया और 40 साल के बाद उठा ध्यान से। मतलब उसको शरीर से मतलब नहीं है, भोग से मतलब नहीं है, उसको योग से मतलब था। देखो जिसको शरीर से मतलब होता है ना, उसका जीवन अच्छा नहीं होता। विवाह के बाद जीवन को भोगी नहीं बनाना चाहिए, और न स्त्री को पुरुष को और न पुरुष को स्त्री को भोग का साधन ही समझना चाहिए। ये भोग का साधन नहीं है, ये इसलिए है ताकि तुम गृहस्थ आश्रम को दिव्य बना सको। देखो एक अकेला आदमी जब रास्ते में चलता है ना, बोर हो जाता है। छोटा सा रास्ता भी लंबा लगने लगता है, लेकिन जब 2 जने बात करके चलते हैं ना, तो लंबा रास्ता भी छोटा हो जाता है, कम मंजिल में पहुंच के मालूम नहीं पड़ता। इसलिए विवाह है। जिन 2 पति पत्नियों के संबंध बहुत अच्छे होते हैं ना, उनके 50 साल कब गुजर गए उनको मालूम नहीं पड़ता। और 50 साल बाद वो कहते हैं हमको तो पसी नहीं पत्थर मिला। ऐसा संबंध हो पति पत्नी का, मैं उसको समझू वो मुझे समझे। देखो ये संबंध समझने का है,
क्या समझना है? तो लूण को दुखानी, मर्च को दुखानी है, ये नहीं समझना है। ये तो जीभ का स्वाद है अपना अपना, ये हर किसी का अलग अलग होता है। किसी को नमक कम चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए, किसी को मिर्च ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। ये हर टेस्ट हर किसी का अलग अलग होता है। क्या समझना है? पत्नी को पति पर विश्वास होना चाहिए, पत्नी को पति पर विश्वास होना चाहिए, और पत्नी पर पति को क्या होना चाहिए? श्रद्धा। पत्नी पर श्रद्धा हो पति को, और पति पर विश्वास हो पत्नी को, फिर देखो क्या आनंद आता है। लेकिन आज किसी के पास ये दो चीजें हैं, पत्नी को विश्वास है, पति पर है। कोई घर अबे का जो है ना, वो नको बाबू पिछड़ का फोटा भी जाना चाहिए आज भगो विश्वास। वो विचार ब्याह में घर वाले माल भान पहली बार जाती, तुमका पहले बताओ तो मुझे कुछ ही गाड़ी में आ। ऐसा ही होता है क्या विश्वास है? पति पर विश्वास होना चाहिए, मेरा पति गलत नहीं हो सकता। अच्छा, इसका दूसरा अर्थ और कर दूं, पति को अपनी पत्नी को ऐसा विश्वास दिलाना चाहिए, मैं गलत कभी नहीं हो सकता। पति का भी धर्म है, वो ऐसा आचरण, ऐसा अपना जीवन प्रदर्शन करे पत्नी के सामने, तेरे से कभी कुछ भी कहे, कोई कुछ कहे, नहीं मानना, मैं कभी गलत नहीं जा सकता। जैसे राम ने सीता को दिलाया था, राम ने सीता पर कभी शक नहीं किया, अविश्वास नहीं किया, विश्वास किया। इसलिए लंका में बैठने पर भी, लंका में रहने के बाद भी लंकिनी से क्या कहती है सीता मैया, सुनो। रावण एक दिन वो मायावी राम जी का सर पकड़ करके ले गया, मैंने राम को मार दिया, कहा ना, लेकिन सीता कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मुझे विश्वास है मेरा राम आएगा, मुझे यहां से लेके जाएगा, मुझे विश्वास है। अपनी पत्नी पर, अपनी पत्नी को हर पति ने विश्वास दिलाना चाहिए, ताकि घर में महाभारत न हो जाए। दूसरा, पत्नी पर श्रद्धा होनी चाहिए पति को। वैसे भी आपको एक बात बताऊं, पत्नी का ख्याल हर पति को रखना चाहिए, और पति का ख्याल हर पत्नी को रखना चाहिए। जवानी कट जाती है मेरे भाइयों, समझना, लेकिन बुढ़ापे में तुम दोनों जब रहोगे ना, उस समय नहीं तो फिर वो बार बार कहेगी, तुम जब मेरे उभरते हुए कोई मानी हो ना, आज हमारी अजनी हुई, छोड़ खला दे, बुढ़ापा संभाल रहा हूं तुम्हारा। क्योंकि शादी के बाद पत्नियों को जब थोड़ा परेशानी हुई हो ना, तो वो फिर बाद में कहती है नामपिना ब्याही बाल है, तो शॉर्ट जो जब मैं ध्यान धरना मेरी हरकत ही नहीं आज, कहती है ना। इसलिए ध्यान रखना, बुढ़ापे में बेटा बहू कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा, लेकिन उस वक्त तुम दो साथ होगे, इसलिए साथ देना, ताकि बुढ़ापे तक तुम दोनों संग रह सको। नहीं तो क्या होगा पता है, असमय पर या तो वो चली जाएगी या तुम चले जाओगे, और फिर जब एक बचेगा उसका जीवन निभना कठिन हो जाता है। अकेला स्त्री का जीवन हो या पुरुष का जीवन हो महाराज, अच्छा नहीं होता। हमारे शास्त्रों में लिखा है, सूखी नदी की तरह जीवन होता है। नदी तो है लेकिन सूखी है, जिसमें कोई रंग नहीं, कोई आनंद नहीं। देखो, एक तो पहले जरूर जाएगा, लेकिन ऐसा करो ना कि ज्यादा गैस न बने।
बस एक आध साल के अंदर दूसरा भी जय सिया राम। जब 15, 20, 25 साल अकेले काटने पड़े ना, तब मालूम पड़ता है कितना भयंकर जीवन है। और वो पीड़ा ऐसी होती है जो किसी से कहीं भी नहीं जाती और अकेले में सही भी नहीं जाती। ये कर्दम ऋषि और देवहूति माता है जो हमको ये समझा रही है। 40 साल के बाद जब साधना से उठे हैं तो देवहूति माता का शरीर कमजोर हो गया। तो कर्दम ऋषि ने गए उनके पास और जाकर कहा, देवी आपका परिचय क्या है, आप कौन हो? देवहूति माता बोली, धन भाग हमारे जो आप जैसे हमको मिले, पति हो तो हमारा जैसा। ब्याह करके ध्यान में बैठ गया, उठा तो कह रहा तू कौन है? कहा महाराज याद करो, आज से 40 साल पहले वो एक राजा आया था, बेटी लाया था, तुमको ब्याया था। बोले हाँ 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 मैं ही हूं। अब तो नीचे से ऊपर देखने लगे और देखते ही कहने लगे, दुष्टो हमद्य पवमान अभिमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। हे देवी मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। देखो, जो पत्नी अपने आचरण से पति को प्रसन्न करती है, उस पत्नी को पति से कुछ मांगना नहीं पड़ता। तुम ऐसा व्यवहार बना के रखो, तुम्हें पति से कुछ मांगने की जरूरत ही न पड़े। अच्छा, इसका एक भाव और भी है, अभी समझिएगा। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे भले, बस आप भले रहो, यही मुझे चाहिए।